निकाय चुनाव पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल राज्य सरकार कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किए बिना ही चुनाव करा रही थी, जिसको देखते हुए हाई कोर्ट ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया। वहीं हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले पर 2 सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया है। इस फैसले के साथ ही 10 और 20 अक्टूबर को होने वाली नगर पालिका चुनाव पर पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के नगर निकायों में होने वाले चुनाव को फिलहाल टाल दिया गया है। बता दें कि 10 और 20 अक्टूबर को मतदान होने थे। हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाते हुए नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य में अधिसूचित कर चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से कहा गया है कि वे मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। पटना हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। पटना हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले में सबसे ज्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जताई है। इधर कोर्ट के फैसले से चुनाव की तैयारी में जुटे प्रत्याशियों के बीच खलबली मच गई है। मॉनसून ने इस बार दशहरा का मजा किरकिरा कर दिया है। दुर्गा पूजा उत्सव के बीच भागलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में हो रही बारिश ने दुर्गा पूजा में लगने वाले मेले का रंग भी फीका कर दिया है। मंगलवार को हुई तेज बारिश के कारण लोग अपने अपने घरों में ही दुबके रहे। दरअसल कोरोना संक्रमण का असर कम होने के कारण 2 वर्षों के अंतराल पर दुर्गा पूजा की रौनक देखने को मिल रही है, लेकिन लोगों के उत्साह में वर्षा ने परेशानी बढ़ा दी है। सोमवार से शुरू हुई झमाझम वर्षा के कारण पूजा पंडालों की रौनक थोड़ी फीकी पड़ गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि भागलपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में अगले 24 घंटे तक इसी प्रकार के मौसम का मिजाज बना रहेगा। इधर मंगलवार को दिन भर हुई बारिश ने त्योहार के रंग को फीका कर दिया है। नवरात्रि की महानवमी शक्ति साधना का आखिरी दिन होता है और इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवमी पर कई लोग कन्या पूजन कर शुभ मुहूर्त में हवन भी करते हैं और फिर व्रत का पारण किया जाता है। कहा जाता है कि महानवमी पर देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। मान्यता है कि नवमी पर माता की पूजा, मंत्र जाप, हवन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि का समापन बुधवार को दशहरा के साथ होगा, लेकिन 9 दिनों के व्रत का विधिवत समापन मंगलवार को कन्या पूजन एवं भोज के साथ हो गया, जबकि नवरात्रि के अंतिम दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की गई। माता के इस रूप को सभी सिद्धियों को पूर्ण करने वाला माना जाता है। गौरतलब है कि नवमी के दिन भी रोजाना की तरह पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ विधिवत रूप से कलश पूजन और माता रानी की पूजा के बाद हवन किया जाता है। इधर शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन भागलपुर के तमाम देवी मंदिरों में मंगलवार को मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पहले सुबह से ही जिले के सभी गली और मोहल्ले के आम घरों के अलावा देवी मंदिरों में हवन पूजन, घंटा घड़ियाल और शंख की मधुर ध्वनि से माहौल भक्तिमय बना रहा। घरों और मंदिरों में जय घोष, मंत्रोच्चार एवं आरती के मधुर स्वर गूंजते रहे। भक्तों ने दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद पूजा, हवन और आरती की। इसी कड़ी में पंडित प्रणव झा ने भी अपने आवास पर दुर्गा सप्तशती का 9 दिनों तक पाठ किया। उन्होंने बताया कि आज ही दशमी प्रवेश किया है, लेकिन विसर्जन विधिवत रूप से उदय और अस्त के आधार पर बुधवार को होगा। वहीं नवरात्र के अंतिम दिन पूरा शहर मां शक्ति की भक्ति में सराबोर दिखा। आइए हम आपको दिखाते हैं शहर के विभिन्न दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों की कुछ झलकियां। मंगलमय भयमोचनी दुर्गा सुख की खान, जिसके चरणों की सुधा स्वयं पिए भगवान। दुख नाशक संजीवनी नव दुर्गा का पाठ, जिससे बनता भिक्षुक भी दुनिया का सम्राट। अम्बा दिव्य स्वरूपिणी काए सो प्रकाश, पृथ्वी जिससे ज्योतिर्मय उज्ज्वल है आकाश।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से नारायणपुर में विजयादशमी उत्सव पर पथ संचलन किया गया। वही संचलन राम जानकी ठाकुरवाड़ी मधुरापुर से निकलकर मधुरापुर बाजार, बलाहा, बीरबन्ना, सतियारा होते हुए ब्रह्मपुर में कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर संघ के राजेंद्र प्रसाद यादव, अरविंद झा समेत दर्जनों स्वयंसेवक उपस्थित थे।